जिस रात ये आयत मदीना में नाजिल हुई उसने पूरी कायनात को हिला दिया। ये कुरान की सबसे बड़ी आयत है, आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस आयत में ऐसे रहस्य छुपे हैं कि शैतान और जिन भी सच मानने को मजबूर हो गए। सोचो, एक दरवाज़ा जो अनंत दुनिया छुपाए हुए हो, एक रहस्यमय अनदेखा आध्यात्मिक जहां, और उस दरवाजे की चाबी है आयतुल कुर्सी। इस आयत के अंदर सबसे बड़े नाम यानी इस्मुल आज़म से जुड़े संकेत हैं जो हजारों सालों से राज में रखा गया था। कई उलमा ने, आध्यात्मिक समझ ने उनकी आंखें खोल दी हैं, जिससे उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं दोनों को गहराई से समझने की ताकत मिली है। अब आप जानेंगे कि क्यों काला जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी से डरते हैं, और इसके छुपे हुए रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। आप इस्लाम से मार्गदर्शन देख रहे हैं। हम आध्यात्मिक दुनिया पर अपनी सीरीज जारी रख रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारा समर्थन करें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा की 255वीं आयत है। इस आयत का नंबर तय है और इसमें कुल 9 वाक्य हैं। एक सही हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस आयत में अल्लाह का सबसे बड़ा नाम मौजूद है, जिसे इस्मे आज़म कहा जाता है। इसी वजह से कई इस्लामी विद्वान कहते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़ाना 40 दिनों तक लगातार आयतुल कुर्सी को 1000 बार पढ़े तो उसके लिए रहस्यों और दौलत की दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। कई विद्वानों ने इसे बताया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से बड़ी है, एक ऐसी चीज़ जो इंसानी समझ से परे है, फिर भी इसे अल्लाह के सिंहासन से तुलना की जाती है। आयतुल कुर्सी एक छोटे से नाल के जैसे है जो विशाल रेगिस्तान के बीच में गिरा हो, बहुत छोटा लेकिन ताकतवर। आयतुल कुर्सी अल्लाह के सिंहासन, उसकी सत्ता, उसकी ज्ञान, उसकी काबू, उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी, उसकी मौजूदगी और उसकी अनंत ताकत के बारे में बताती है। इसे अल्लाह के सबसे बड़े नाम के सबसे करीब वाली आयत माना जाता है। अगर हम वो नज़र देख पाते जो गैब की दुनिया में आयतुल कुर्सी पढ़ने पर होता तो हमारे दिल कांप उठते और हम इसे सहन नहीं कर पाते। आयतुल कुर्सी के बारे में कुछ हदीसें भी हैं जो इसे दूसरी आयतों से अलग और ख़ास बनाती हैं। ठीक है, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खजूरों की दान की दुकान संभालने को दी थी। खजूरें गायब हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन ले जा रहा है। एक रात मैंने चौकी लगाने का फैसला किया। अचानक मैंने एक जीव देखा जो बड़े बच्चे के आकार का था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने भी जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम जिन हो या इंसान? उसने कहा, मैं जिन हूं। मैंने उसे अपना हाथ देने को कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कुत्ते के पंजे जैसा था और उसके बाल भी कुत्ते जैसे थे। फिर मैंने पूछा, क्या ये जिन सच में ऐसा ही बना है? उसने कहा, सभी जिन्नों में मुझसे बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं गरीब हूँ और मुश्किल हालात से जूझ रहा हूँ। मैंने उस पर यकीन किया, उसे कुछ खाना दिया और छोड़ दिया। उसने वादा किया कि वो वापस नहीं आएगा। अगली सुबह जब मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, उन्होंने पूछा, अरे अबू हुरैरा, कल रात जो आदमी तुमने पकड़ा था, क्या हुआ? मतलब पैगंबर को पहले से ही सब पता था। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसने तुमसे झूठ बोला, वो आज रात फिर आएगा। दूसरी रात, जैसे नबी साहब ने कहा था, जन्नत फिर चोरी करने आया। इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। वो मिन्नतें करने लगा और कसमें खाने लगा। आखिरकार मैंने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह नबी साहब ने फिर कहा, उसने तुम्हें फिर झूठ बोला, वो तीसरी रात वापस आएगा। तीसरी रात जन्नत फिर आया। इस बार मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब जन्नत को समझ में आ गया कि उसका कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक ताकतवर रहस्य बताऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, जब तुम रात को सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी का ये हिस्सा पढ़ो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा जो तुम्हारी सुबह तक हिफाजत करेगा और कोई शैतान तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। सुबह जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो पैगंबर ने कहा, आज उसने सच बोला है, जबकि वो आम तौर पर झूठ बोलने के लिए जाना जाता था। ये एक सही हदीस है और वाकई कमाल की बात है। जब कोई इस आयत को पढ़ता है तो अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो उसे सुबह तक शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बचाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, शैतान भी उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि एक सुरक्षा की दीवार उसके चारों ओर बनाई जाती है। आयतुल कुर्सी की महानता के बारे में एक और हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह अल बकरा की हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतारे गए थे और आयतुल कुर्सी अल्लाह के अर्श से उतारी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, ये कुर्सी और अर्श आखिर हैं क्या? आयत कहती है, और अर्श का जिक्र क्या मतलब है? कुर्सी का मतलब होता है कुर्सी या सिंहासन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया था। अबू दारबा के मुताबिक इसका मतलब ये है, सोचो कि एक छोटी सी अंगूठी को एक विशाल रेगिस्तान में फेंका गया है। ठीक उसी तरह कुर्सी 7 आसमानों के मुकाबले बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी वो उस छोटी अंगूठी जैसी है अगर उसे अल्लाह के महान अर्श यानी सिंहासन के सामने रखा जाए। सारे आसमान, ज़मीन और हर भौतिक चीज़ कुर्सी के अंदर समाई हुई है और कुर्सी खुद अल्लाह के भव्य अर्श के अंदर है। सोचो तुम एक कमरे में बैठे हो और धीरे धीरे उस कमरे को बड़ा होता हुआ सोचने लगो। पहले पूरा बिल्डिंग, फिर मोहल्ला, शहर, देश, पृथ्वी, सौरमंडल, फिर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे में करीब 400 अरब सितारे हैं, हर एक हमारे सूरज जैसे और कुछ उससे भी बड़े। अब सोचो और बड़ा, पूरा ब्रह्मांड लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियों से भरा हुआ है। 2 ट्रिलियन, ये सब समझना दिमाग के बस की बात नहीं। जब इसे सब मिलाओ तो पूरा ब्रह्मांड आयतुल कुर्सी में बताए गए सिंहासन की तुलना में एक छोटे से रेत के दाने जैसा भी नहीं है, और वो सिंहासन खुद अल्लाह के अलौकिक सिंहासन का हिस्सा है। ये ऐसे है जैसे एक अंगूठी को दूसरी अंगूठी से तुलना करना। सुभान अल्लाह। तो कुर्सी क्या है? विद्वानों का कहना है कि कुर्सी भौतिक दुनिया की सीमा है। ये इतनी विशाल मौजूदगी है जिसमें सारे आसमान, सारी धरती और सारी भौतिक चीजें शामिल हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी कुर्सी की भी तुलना अल्लाह के अर्श यानी सिंहासन से नहीं की जा सकती। आयत में है, उसकी कुर्सी आसमानों और धरती को घेरे हुए है। इसे समझने के लिए ये सोचिए, एक फुटबॉल लेकर उसे एक बहुत बड़े मैदान के ठीक बीच में रखिए। अब सोचिए कि ये पूरा मैदान एक पूरे शहर के ठीक बीच में है। ठीक वैसे ही आसमान और धरती कुर्सी की तुलना में बहुत ही छोटी हैं। हसन अल बसरी रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुर्सी अल्लाह का इल्म यानी ज्ञान है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुरान में आता है, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन तक फैल गई है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, सब कुछ अल्लाह के इल्म के अंदर है, जिसे कुर्सी दर्शाती है। कुर्सी के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह के अर्श के नीचे है, और अर्श के नीचे जो कुछ भी है वो पूरी तरह अल्लाह के काबू में है। कुर्सी अल्लाह की इस दुनिया पर हुकूमत को दर्शाती है, जैसे ज़मीन, सितारे, ग्रह और गैलेक्सियाँ। अर्श अल्लाह की उस दुनिया पर हुकूमत को दर्शाता है जो नज़र नहीं आती, रूहें, फरिश्ते और अदृश्य दुनिया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने बताया है कि कुर्सी का हर पैर 7 आसमान और 7 ज़मीन की पूरी लंबाई के बराबर है। कुर्सी अर्श के सामने रखी हुई है। 4 फरिश्ते कुर्सी को उठाए हुए हैं। इन चारों फरिश्तों के 4 चेहरे हैं। उनके पैर 7 ज़मीनों के पीछे लगे बड़े बड़े पत्थरों पर टिके हुए हैं। अर्श को उठाने वाले फरिश्तों और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के बीच 70 अंधेरे की परतें और 70 रोशनी की परतें हैं। अगर ये परतें न होती तो अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की रोशनी इतनी तेज होती कि कुर्सी को उठाने वाले फरिश्ते जल जाते। ये बात सही और प्रमाणित है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि अल्लाह ने सारी मखलूक का माप और मात्रा 5000 साल पहले तय कर दी थी, जब अभी आसमान और ज़मीन बनाई भी नहीं गई थी। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। अर्श एक खास लाल चीज से बना था जिसे याकूत कहते हैं, जो उस क्रिस्टल जैसा नहीं है जो हम जानते हैं। इसका एक छोर से दूसरे छोर तक का फासला 5 लाख साल की यात्रा के बराबर है। ये ब्रह्मांड एकदम सही संतुलन पर टिका हुआ है, और ये संतुलन अल्लाह की लगातार देखभाल और संरक्षण की वजह से कायम रहता है। अगर थोड़ा सा भी, एक सुई की नोक हर सेकंड अरबों परमाणु खो देती है, फिर भी उसमें मौजूद सारे परमाणु खत्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। इससे पता चलता है कि परमाणुओं की संख्या कितनी बड़ी होती है। साथ ही ये भी समझ आता है कि परमाणु कितने बेहद छोटे होते हैं।
अगर कोई सच्चे दिल वाला इंसान इन अनगिनत परमाणुओं की व्यवस्था और सामंजस्य को देखे और समझे कि भगवान इन्हें सब एक साथ थामे हुए हैं, तो उसका दिल श्रद्धा से भर जाएगा और वो भगवान की रचना को देखकर दंग रह जाएगा। इंसान भगवान के नामों और गुणों का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत प्रतिबिंब है। इस मायने में इंसान ईश्वर की सबसे बेहतरीन कृति है। रिफ्लेक्शन का सबसे ऊंचा पॉइंट और सृष्टि में सबसे परफेक्ट डिजाइन इंसान है। इंसान अल्लाह के गुणों का सबसे साफ और सुथरा प्रतिबिंब है। अगर पूरा ब्रह्मांड छोटा कर दिया जाए तो उसकी शक्ल इंसान की होगी, और अगर इंसान को बड़ा कर दिया जाए तो वो पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। अल्लाह के सारे नाम और खूबियां इंसानी फितरत में पैटर्न की तरह नजर आती हैं। और हाँ, यही वो बड़ा रहस्य है जो आयतल कुर्सी हमें बताती है। ये हमें अल्लाह की महानता और उसके सामने हम किसके खड़े हैं याद दिलाती है। जब आप ये बड़ा राज समझ जाते हैं तो फिर कोई पाप कैसे कर सकता है या नमाज कैसे छोड़ सकता है, कोई अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकता है। हमारी विशाल ब्रह्मांड जो आंखों से अनंत और समझ से बाहर लगती है, अल्लाह के सिंहासन की तुलना में रेगिस्तान में एक छोटे से नाल जैसा है। तो बस सोचो अल्लाह की महिमा कितनी अपार है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब रदियल्लाहु अन्हु से पूछा, है अबू अल मुंजिर, अल्लाह की किताब में सबसे बड़ा आयत कौन सा है? उबई रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही सबसे बेहतर जानते हैं। फिर पैगंबर ने उबई से फिर पूछा। रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, वही जिंदा और सबका रब है। मतलब वो आयतल कुर्सी की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर पैगंबर साहब ने उबई रदियल्लाहु अन्हु की छाती पर हाथ रखा और कहा, है उबई, ये इल्म तुम्हारे लिए बरकत बन जाए। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है जो किसी के दिल में एक खास चमक जगा देता है। ऐसा कोई दूसरा आयत ढूंढ पाना वाकई मुश्किल है। एक और हदीस में इमाम नसाई ने अब्बू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। इसका मतलब है कि आयतल कुर्सी एक बड़ी हिफाजत, रहमत और बरकत है जो एक मोमिन को सीधे जन्नत के दरवाजे तक ले जाती है। मतलब ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसकी जिंदगी और क़यामत के दिन का हिसाब खत्म हो जाता है, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत है जिसके ज़रिए कोई बंदा अल्लाह की मर्ज़ी से जन्नत तक पहुँच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आयतल कुर्सी को बाकी आयतों में सबसे बेहतरीन क्यों माना जाता है? सारे कुरानी आयतें अल्लाह की तरफ से हैं, वे सब सच हैं और सभी हिदायत देती हैं। जो इस आयत को खास बनाता है वो ये है कि शुरू से अंत तक ये सिर्फ अल्लाह के बारे में बताती है, उसके गुण, उसकी असलियत और वो किस तरह के रब हैं, ये सब समझाती है। यही तो तौहीद का असली मैसेज है। और बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि इस आयत में अपने आप में कई राज छुपे हैं। इस्म-ए-आज़म, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम। अब सवाल यह है कि आयतल कुर्सी पढ़ने से दिल को आध्यात्मिक समझ कैसे मिलती है? रूह की तरक्की की पहली सीढ़ी यानी जिस्मानी और मटीरियल दुनिया से हटकर असल मायने की दुनिया में कदम रखने के लिए इस आयत को समझना जरूरी है। इसके लिए हमें आयतल कुर्सी की तफसीर देखनी होगी। चलिए इसे हिस्सा दर हिस्सा समझते हैं और देखते हैं कि हमारे रचयिता हमें क्या बता रहे हैं। पहला शब्द है अल्लाह। सभी नामों में ये सबसे बड़ा और सर्वोच्च नाम है। उसके लिए एक गैलेक्सी बनाना उतना ही आसान है जितना एक छोटे से परमाणु को बनाना। एक चींटी बनाना उतना ही आसान है जितना एक हाथी को बनाना। उसकी ताकत अनंत है, उसका ज्ञान अनंत है, उसकी रहमत अनंत है। जैसे उसके लिए सृष्टि बनाना बहुत आसान है, वो बस कहता है हो जा और हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं। ये हमें क्या सिखाता है? ये सारे झूठे देवताओं को खारिज करता है। मूर्तियां, पैसा, दर्जा, शोहरत, घमंड, सब कुछ। दूसरे शब्दों में डर, प्यार, इबादत और दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। जो कोई इसे सच में समझता है वो किसी से नहीं डरता, न बॉस से, न दुश्मन से, न किसी ताकत से। इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो अस्थाई है और अल्लाह की तरफ से है। असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। वो हमेशा से है, हमेशा जिंदा रहता है, वो हमेशा के लिए जिंदा है।
हम तो अस्थाई हैं, एक दिन हम मर जाएंगे, पर वो कभी नहीं मरता। हम यहाँ थे और चाहे हम चले जाएं वो रहता है। हम गायब हो सकते हैं लेकिन वो बना रहता है। वो अनंत है, वही सब कुछ संभालता है, सब कुछ उठाता है, सब कुछ चलाता है। जो सांस तुम अभी ले रहे हो वो अल्लाह की देन है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, कौन उसे धड़काता है? अल्लाह। धरती घूम रही है, कौन उसे घुमा रहा है? अल्लाह। अगर अल्लाह एक पल के लिए भी सब कुछ संभालना बंद कर दे तो पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। ये सब अल्लाह की मर्जी है। तुम्हें नींद नहीं आती लेकिन तुम थक जाते हो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम थक जाते हो। बिना नींद के तुम जाग नहीं रह सकते। अगर तुम 2 दिन तक नहीं सोओगे तो तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों टूट जाएंगे। लेकिन अल्लाह कभी थकता नहीं, वो कभी सोता नहीं, उसे कभी नींद नहीं आती। पैगंबर मूसा, उन पर सलाम हो, कि लोग उनसे पूछने लगे कि क्या अल्लाह सोता है? पैगंबर मूसा थोड़ा नाराज हो गए। अल्लाह ने उनसे कहा, हे मूसा, उन्हें कुछ दिखाओ। उन्हें कहा गया कि 2 पानी से भरे हुए मटके अपनी हाथों में पकड़ो और उन्हें गिराओ मत। पैगंबर मूसा ने उन्हें 1 घंटे तक पकड़े रखा। वो घंटों तक टिके रहा। जैसे ही रात हुई वो धीरे धीरे सोने लगा। उसके हाथ कमजोर पड़ गए और उसके हाथ से बर्तन गिर गए। अल्लाह ने कहा, देखो, तुम 2 बर्तनों को भी संभाल नहीं पाए। अगर मैं सो जाता तो पूरी कायनात नष्ट हो जाती, आसमान और जमीन ढह जाती। इसलिए इस आयत में खास तौर पर यह बात बताई गई है, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। आसमान और जमीन की हर चीज उसी की है। ये दुनिया अल्लाह की है, ये पेड़ अल्लाह का है, ये शरीर अल्लाह का है, ये जिंदगी भी अल्लाह की है। जब चाहे वो सब वापस ले सकता है। असल में तुम्हारे पास सच में कुछ भी अपना नहीं है, तुम सिर्फ विश्वास का रखवाला। एक दिन तुम्हें अपनी सारी नफरतों का हिसाब देना होगा, इसलिए कभी मत भूलो, असली मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। कहो कि जो कुछ भी आसमानों में है और जमीन में है वो सब अल्लाह का है। बिना उसकी इजाजत के कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और न ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं करते, अल्लाह ही तुम्हें ठीक करता है। मालिक तुम्हें रोजी रोटी नहीं देते, रोजी रोटी देने वाला तो अल्लाह है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी नहीं दी, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। इसलिए हमेशा सिर्फ अल्लाह की ओर मुड़ो, सिर्फ उसी से दुआ करो और सिर्फ अल्लाह से डर रखो। चलिए अब बात करते हैं इस्मे आज़म की, जो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। इसे ऐसे समझो जैसे आयतुल कुर्सी के अंदर छिपी हुई एक रोशनी हो जो ब्रह्मांड की गहराइयों को खोलती है। ये दुआओं को कबूल कराने का रास्ता खोलता है और मनोकामनाओं को सच करने का मौका देता है। ये रोशनी है इस्मे आज़म, अल्लाह का सबसे महान और रहस्यमयी नाम। जैसे रमज़ान के अंदर लैलतुल कद्र छिपी होती है, वैसे ही ये नाम भी अपनी अहमियत की वजह से छुपा हुआ है। ये राज एक ऐसे नाम से जुड़ा है जो आसमान और ज़मीन को हिला सकता है और सीधे अल्लाह की ताकत से जुड़ा हुआ है। इसकी ताकत इतनी गहरी है कि ये इंसान की ज़िंदगी को इस दुनिया और आखिरत दोनों में असर दे सकती है। ये बदल सकता है। इस्मे आज़म एक बड़ा रहस्य है जिसे इस्लामी विद्वानों और संतों ने माना है। ये नाम अल्लाह का सर्वोच्च नाम कहा जाता है। ये अल्लाह की अनंत शक्ति और दया को दर्शाता है। किसी बंदे की इस दुनिया और आखिरत में खुशहाली का राज असली में अल्लाह को जानना है, जिसे मारिफतुल्लाह कहते हैं। मतलब अल्लाह को सच में जानना ही मारिफतुल्लाह है और अल्लाह से प्यार करना मोहब्बतुल्लाह। तो आज लोग बेचैन क्यों हैं? क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं है। जितना ज़्यादा लोग मारिफतुल्लाह के ज़रिए अल्लाह को सच में जानेंगे, उतनी ही उनके दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत बढ़ेगी। जब अल्लाह के सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले ये समझते हैं कि अल्लाह उनसे कितना प्यार करता है, तो उनका उससे प्यार और भी गहरा हो जाता है। बस इसी तरह से अल्लाह के सच्चे दीवाने बनते हैं। हमारे रचयिता को सच में जानने का सबसे बढ़िया तरीका है इस्मे आज़म, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम जानना। यही अल्लाह को जानने और प्यार करने की सबसे ऊंची चोटी है। इस जिंदगी और आखिरत में खुशी का राज इस्मे आज़म और अल्लाह से मोहब्बत में छुपा है। रचयिता के प्यार को महसूस करना और उसका जवाब उसी प्यार से देना, इस कायनात और उसमें मौजूद हर चीज़ का असली मकसद है। सैकड़ों साल से उल्मा और सूफ़ी इस पर सोच आ रहे हैं, और क्यों ना सोचें, क्योंकि दुनिया, आखिरत और सारी मखलूक़ात के मौजूद होने की असली वजह अल्लाह को जानना और उससे मोहब्बत करना है।
कुछ उलमा का कहना है कि इस्मे आज़म सबसे महान नाम अल्लाह के 99 खूबसूरत नामों में से एक या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कौन सा नाम सही में है ये कभी साफ तौर पर नहीं बताया गया। यही अनिश्चितता इस्मे आज़म की रहस्यमयता और रूहानी अहमियत को बढ़ाती है, क्योंकि कीमती चीज़ें अक्सर छुपी होती हैं, जैसे कि लैलतुल कद्र रमज़ान के महीने में छुपी होती है एक ख़ास समझ के लिए। इस्मे आज़म बस कुछ शब्द नहीं है। बड़े सूफी उलमा जैसे इब्न अरबी कहते हैं कि इस नाम के अंदर अल्लाह के नामों की सबसे गहरी मीनिंग छुपी है। ये गहराई सिर्फ किसी ज्ञान से जानने की बात नहीं है, बल्कि इसे एक साफ और सच्चे दिल से समझने की बात है। इस्मे आज़म को जानना सिर्फ नाम जानने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी उस नाम के मतलब के हिसाब से जीना। इसलिए इस्मे आज़म को एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य की चाबी माना जाता है। इस्लामी विद्वानों ने यह समझने की कोशिश की है कि ये नाम इतना बड़ा रहस्य क्यों रखता है। इब्न अरबी के मुताबिक ये नाम इंसान का अल्लाह से रिश्ता मजबूत करता है। तो इस्मे आज़म सिर्फ एक चाबी नहीं, बल्कि दिल के अंदर छुपा एक अनमोल रत्न है। कई इस्लामी विद्वान कहते हैं कि इस्मे आज़म को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये बात पैगंबरों, संतों, विद्वानों और अल्लाह के प्यारे बंदों को पता है। जिसमें आज़म से की गई दुआएं कबूल होती हैं, और जो कोई इस नाम को जानता है वो असाधारण काम कर सकता है। जैसे कि सूरह नम्ल में बताया गया है कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो शख्स किताबों का ज्ञान रखता था, उसने जिस्मे आज़म की मदद से बिल्किस का सिंहासन पलक झपकते ही उनके पास ला दिया था। लेकिन आज भी विद्वान इस बात पर एकमत नहीं है कि अल्लाह का कौन सा नाम असली जिस्मे आज़म है। अबू हनीफा कहते थे कि जिस्मे आज़म कुरान की कुछ खास आयतों में छुपा हुआ है। सिंहासन और सूरह अल फातिहा का गहरा मतलब नाम के असर को दिखाता है। अबू हनीफा के मुताबिक ये छुपा हुआ रहस्य असल में पूरे कुरान की सार है। सबसे बड़े नाम की हिकमत तक पहुंचने के लिए इंसान को कुरानी आयतों के गहरे मतलब को समझना जरूरी है, लेकिन बस उन्हें पढ़ना काफी नहीं है। इसके लिए गहरी सोच विचार और साफ दिल चाहिए। इब्न अरबी के अनुसार सबसे बड़ा नाम कोई खास शब्द नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर शख्स की आध्यात्मिक स्तर और अल्लाह के जाहिर होने के हिसाब से अलग अलग रूप में प्रकट होती है। वो कहते हैं अल्लाह का हर नाम, हर चेहरा अपने आप में एक अनोखी रचना है, लेकिन इस्मुल अज़म इन सभी चेहरों से परे सबसे गहरा सार है। जब कोई इंसान अपने खुदा के सबसे करीब होता है तो ये नाम उसके सामने खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, और इस नाम से की गई दुआएं उस शख्स की भावनाओं और सच्चाई के अनुसार असर दिखाती हैं। इमाम गजाली, अल्लाह उनकी रहमत करें, कहते हैं कि इस्मुल आज़म दुआ कबूल होने के लिए सबसे ताकतवर नाम है, लेकिन सिर्फ इस नाम को जोर से बोलना ही काफ़ी नहीं है। इंसान को अपनी रूह को साफ करना होता है और पूरे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। गजाली कहते हैं कि अगर कोई सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपना दिल साफ करना होगा, क्योंकि इस नाम की गूंज सिर्फ एक साफ दिल में सुनाई देती है। अपनी लिखावट में उन्होंने कहा है कि जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है तो उसी वक्त इस्मे आज़म रोशनी की तरह दिखाई देता है। इस्मे आज़म इतना अहम क्यों है? क्योंकि अल्लाह की खूबसूरती को जाने बिना उसे सच में जानना या उससे मोहब्बत करना मुमकिन नहीं है। इस्मे आज़म हमें अल्लाह को सबसे बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करता है, और वहीं से मारिफतुल्लाह यानी अल्लाह को जानना आता है। उसके बाद आता है मोहब्बतुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत। जब अल्लाह के लिए ये बड़ी मोहब्बत किसी के दिल में उतरती है तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, क्योंकि जब पहली बार कोई सच में समझता है कि अल्लाह उससे कितना प्यार करता है तो उसका दिल कांप उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मुझे उसकी खुशी कमानी होगी। बिना गहरी समझ के इबादत सिर्फ रूटीन लगती है। उस समझ के बिना नेक काम बस इनाम और जन्नत की उम्मीद में किए जाते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन जब कुछ बड़ा संभव है तो सिर्फ जन्नत पाने वाला बंदा बनने में क्या रखा है? अल्लाह की खुशी पाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इस्लाम के विद्वान कहते हैं अल्लाह के सारे नामों में सबसे बड़ा हिस्सा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का है। इसलिए कुरान कहता है, कह दो कि अगर तुम सच में अल्लाह से प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। इसलिए जितना हम अल्लाह को जानेंगे उतना ही हम उससे प्यार करेंगे, और जितना हम उससे प्यार करेंगे उतना ही हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनना चाहेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अल्लाह के नामों और गुणों का जिंदा आईना थी। हम इन्हीं बातों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैमाइश पर चल सकें।
हम सल्लाम के चरित्र को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंसान होने की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है अल्लाह के नामों में छुपी खूबसूरती को महसूस करना। इसे ढूंढना किसी इंसान का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। अब चलिए नाम अल कय्यूम पर नजर। सब कुछ रहस्य से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड को पढ़ना मतलब अल्लाह को सक्रिय रूप में देखना है, यानी वो हर पल बना रहा है, आकार दे रहा है, सिखा रहा है और संभाल रहा है। अल्लाह के नामों को सही मायने में समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की तरफ देखना होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अल्लाह के नामों के रंगों से रंगा हुआ है। इसी वजह से कय्यूम का रहस्य ब्रह्मांड के रहस्यों में छिपा है। तो जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेंगे तो कय्यूम नाम के पीछे का राज भी समझ आएगा। हे अल्लाह, तूने कितने रहस्य छुपा रखे हैं। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, चलो देखते हैं, वक्त के बहाव में, सृजन और विनाश के लगातार चक्र में कुछ जीव बस कुछ सेकंड के लिए जन्म लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक़ात बनाई हैं जिनकी उम्र कुछ दिन की होती है, कुछ की कुछ घंटे की और कुछ की बस कुछ सेकंड की। तो सवाल उठता है, क्या उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बस इतना ही है? हाँ, यही है। लेकिन फिर हम सोचने लगते हैं, हे अल्लाह, इतनी मेहनत क्यों इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए? ये सब क्यों? चलो इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य, और उस रहस्य को जो कय्यूम कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय यात्रा और हर चीज की गति, सब कुछ इतनी बढ़िया संतुलन, संयम और समझदारी से चलता है कि अनगिनत जीव आते जाते रहते हैं, फिर भी संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। पूरे ब्रह्मांड को देखो, कुछ जानवर दूसरों को खाते हैं, फिर भी संतुलन बना रहता है। ब्रह्मांड अपनी पूरी तरह से संतुलित स्थिति में चलता रहता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम जानते हो कि एक मछली एक साथ कितने बच्चे पैदा कर सकती है? 6 अरब। अगर पृथ्वी की सफाई करने वाली टीम, जो मरे हुए लार्वा और कचरा खाकर चीज़ों को साफ रखती है, नहीं होती, तो हर साल बस मक्खी के लार्वा से दुनिया का ऊपरी हिस्सा 10 सेंटीमीटर बढ़ता है। पर तुम कभी इसे होते हुए सच में नहीं देख पाते। हो सकता है, पर होता नहीं। तो कोई ना कोई है जो इस संतुलन को बनाए रखता है। ये एक सच है, इतना कि अंधा भी इसे नकार नहीं सकता, कि ब्रह्मांड में हर जगह लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। इसे संभालने के लिए कोई मौजूद होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ऐसा है जो सब कुछ सटीक माप के साथ बनाता है और लगातार बनाता रहता है। जैसा कि इब्न कतीर ने बताया है, एक कहावत है, सबसे महान नाम इन आयतों में मिलता है। कहो वही अल्लाह है, एक है। अल्लाह हमेशा रहने वाला सहारा। न उसने किसी को जन्म दिया और न वो जन्मा है, और न उसका कोई समान है। सूरह अल इखलास 112। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, सबसे दयालु, सबसे करुणामय। सूरह अल बकरा 2:163। अलिफ लाम मीम। अल्लाह, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, जो हमेशा जिंदा है, सबका पालनहार है। सूरह आल इमरान 3:1। पैगंबर मोहम्मद उन पर सलामती हो के बारे में तिर्मिजी, अबू दाऊद और नसाई ने बताया कि उन्होंने किसी को दुआ करते सुना, कहते हुए, हे अल्लाह, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि सारी तारीफ सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। तुम ही आसमान और ज़मीन के मालिक, शान और इज्जत के मालिक हो, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। अल्लाह के रसूल उन पर सलामत रहें अपने साथियों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि उसने किस नाम से दुआ की? साथियों ने कहा, ये तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह के रसूल उन पर सलामत रहे ने कहा, मैं कसम खाता हूँ, उसने अल्लाह को उसके सबसे बड़े नाम इस्मुल आजम से पुकारा। जब इस नाम से बुलाया जाता है तो अल्लाह जवाब देते हैं, और जब ये नाम इस्तेमाल होता है, जब कोई किसी चीज़ की दुआ करता है तो अल्लाह उसे देता है। सूरह अल बकरा की आयत 163 की तफसीर समझाते हुए मोहम्मद हामिद याजीर ने कहा कि हालांकि हुआ एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ इसे ऐसे इस्तेमाल किया गया है जैसे ये अल्लाह की तरफ इशारा करता हो, जो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। इसका मतलब है कि यह सीधे अल्लाह की हकीकत की ओर इशारा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि कई सूफ़ी और रूहानी उलमा हुआ को इसमें आज़म मानते हैं। इमाम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक इसमें आज़म के सबसे करीब नाम है अल-फ़र्द, अल-हय्यु, अल-क़य्यूम, अल-हकीम, अल-अदिल और अल-क़ुद्दूस। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुताबिक इसमें आज़म नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाकिम और अदिल। बादशाह गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी के अनुसार इसमें आज़म या हय्यु है।
और इमाम रब्बानी के अनुसार इसमें आज़म अल क़य्यूम है। कई बड़े उलमा ने अपने रूहानी तजुर्बों के आधार पर अलग अलग नामों को इसमें आज़म कहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। एक अंधेरी रात में वो जानता है कि एक बहुत ही छोटी चींटी काले पत्थर पर कितनी धीरे चल रही है। वो जानता है कि ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोने में सबसे छोटा कण कहाँ है, वो कहाँ जाएगा और कब हिलेगा, क्योंकि वही सबका रचयिता है। यही उसकी असली पहचान है। अल्लाह वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, वो सब कुछ जानता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिल में क्या है, जो कुछ भी तुम छुपाते हो वो सब उसे पता है। इसलिए कभी मत कहना कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देखता और जानता है। उसकी जानकारी से बिना उसकी मर्जी के कोई कुछ नहीं जान सकता। जो कुछ हम जानते हैं वो अल्लाह ने हमें सिखाया है। अपने दम पर लोग कुछ नहीं जान सकते। अगर अल्लाह न सिखाता तो सबसे बड़े विद्वान भी अज्ञानी ही होते। उसका तख्त आसमानों और जमीन पर है, ये सब कुछ समेटे हुए हैं। ये महानता का एक निशान है। ये 7वां रहस्य उजागर करता है और इसे संभालना और प्रबंधन करना उसे थकाता नहीं। इस विशाल ब्रह्मांड की देखभाल करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। आयतुल कुर्सी हमें असल में उस मालिक से डरने को कहती है जो सच में हमारे डर के काबिल है। उसकी आज्ञा मानो, उसकी इबादत करो और कहो मैं कभी भी उस पर भरोसा नहीं करूंगा जो अल्लाह की अनुमति के बिना एक भी काम नहीं कर सकता। आयतुल कुर्सी के संतुलन का गणितीय चमत्कार। जब हम आयतुल कुर्सी को देखते हैं तो इसे 9 वाक्यों में बांटा जा सकता है। अब पहला वाक्य है, अब 9वीं और आखिरी वाक्य पर ध्यान दो। पहला वाक्य है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ही इबादत के अकेले काबिल हैं, वही हमेशा कायम रहने वाला और सबका पालनहार है। अल हय्युल क़य्यूम का मतलब है कि वही जिंदगी देता है, वही जिंदगी का स्रोत है और सब कुछ बनाए रखने वाला है। 9वां वाक्य है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा है। पहला और आखिरी वाक्य दोनों में अल्लाह के 2 नाम आते हैं, इसलिए पहला और आखिरी वाक्य एक दूसरे के पूरक हैं। इससे पता चलता है कि पूरी आयत में एक दिव्य सामंजस्य है। अब देखो दूसरी पंक्ति और दूसरी आखिरी यानी कि 8वीं पंक्ति को। दूसरी पंक्ति कहती है कि नींद और उनींदगी उसे छू भी नहीं सकती। 8वीं पंक्ति कहती है कि आसमान और जमीन की हिफाजत करना उसे कभी नहीं थका सकता। ये दोनों पंक्तियां पूरी तरह एक जैसी हैं। दोनों कह रही हैं कि अल्लाह को कुछ भी नहीं थका सकता, कुछ भी उसे हरा नहीं सकता। अब तीसरी पंक्ति और तीसरी आखिरी यानी 7वीं पंक्ति पर नजर डालो। तीसरी पंक्ति कहती है कि आसमान और जमीन की हर चीज उसी की है। दूसरे शब्दों में वो सबका मालिक है। 7वीं पंक्ति कहती है कि उसका तख्त आसमानों और जमीन पर है। दूसरे शब्दों में उसका तख्त उसकी हुकूमत, अधिकार और पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण का प्रतीक है। इसी तरह तीसरा और 7वां वाक्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक कहता है कि अल्लाह सब कुछ का मालिक है और दूसरा कहता है कि अल्लाह सबका शासक और सर्वोच्च राजा है। वही राजा है जो सब पर राज करता है। अब चौथा और आखिरी से छठा वाक्य देखो। चौथा वाक्य कहता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई सिफारिश नहीं कर सकता। छठा वाक्य कहता है कि वे उसकी जानकारी से बाहर कुछ नहीं पकड़ सकते। ये दोनों वाक्य कहाँ? ये सब अल्लाह की इजाजत और मर्जी पर निर्भर है। अगर अल्लाह ने इजाजत नहीं दी तो किसी की सलाह की कोई अहमियत नहीं होती। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो कोई कुछ नहीं जान सकता। इसी तरह चौथा और छठा वाक्य एक दूसरे को पूरी तरह पूरा करते हैं। अब इनके बीच में एक वाक्य है, वो 5वां वाक्य। 5वां वाक्य कहता है कि वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। इसका मतलब है कि अल्लाह जानता है कि उसके बंदों ने क्या किया है और वो आगे क्या करेंगे। वो जानता है क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है। वो समय और स्थान से ऊपर है, इसलिए उससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। और साथ ही ये वाक्य, यहाँ एक और सुराग है। ये 5वां वाक्य बिल्कुल बीच में है, जो दिखाता है कि इससे पहले के 4 वाक्य एक दूसरे से पूरी तरह संतुलित हैं। केवल खुदा ही इस खूबसूरत सामंजस्य को जानता है, क्योंकि वही इसे बनाया है। चूंकि वो इसे जानता है, उसने हमें पूरी जानकारी के साथ इस तरह बात की। और कौन ऐसी बात कर सकता है दोस्तों? और कौन इतनी खूबसूरती, सटीकता और परफेक्ट बैलेंस पैदा कर सकता है? ऐसी कोई और चीज आपको किसी और किताब में मिलेगी? जब हम पूरी सूरह अल बकरा को देखते हैं तो पता चलता है कि ये 9 मुख्य विषयों में बटी हुई है। और ये 9 विषय भी एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6। बिल्कुल सही।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आयतुल कुर्सी में समरूपता होती है। ये एक और अद्भुत तरह का सामंजस्य है। इसी तरह की बात सूरह यूसुफ में भी देखी जा सकती है। ये कुरान का 12वां सूरा है। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाइयों में से एक थे। जब हम पूरे सूरह यूसुफ को 12 मुख्य विषयों में बांटते हैं तो पाते हैं कि वे खूबसूरती से एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं, आयतुल कुर्सी के क्या फजीलतें हैं और हम इसकी रहस्यमयी शक्ति और शक्ति से कैसे लाभ उठा सकते हैं। हमें इसे पाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, आयतुल कुर्सी को एक कागज पर लिखो या इंटरनेट से प्रिंट कर लो। फिर उसे अपने दरवाजे पर या अपने कमरे में कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां साफ दिखे। हर दिन आयतुल कुर्सी को देखो, पढ़ो और उसके मतलब पर सोचो। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में जो बरकत, शांति और सुकून आएगा वो बिल्कुल अलग स्तर का होगा। यात्रा पर जाने से पहले या बाहर निकलने से पहले इसे 7 बार पढ़ना भी सुन्नत है। इस आयत को आयतुल कुर्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह के कुर्सी का जिक्र है। अपनी गहरी मीनिंग और ख़ास खूबियों की वजह से इसे हमेशा ख़ास तवज्जो मिली है। कई बातें कहती हैं कि इसे पढ़ना सबसे बढ़िया होता है सुरक्षा के लिए, दुआओं के कबूल होने के लिए, बीमारी से ठीक होने के लिए और इसी तरह। कुरान की कुछ आयतों को इसमें आज़म का असर माना जाता है और ये आयतें दुआओं के कबूल होने में ख़ास भूमिका निभाती हैं। उन आयतों में से एक आयतुल कुर्सी है। ये पाक आयतें अल्लाह को खुश करने के लिए, इस दुनिया और आने वाली ज़िंदगी की भलाई के लिए, फ़िक्रों से बचने के लिए, शैतान और हर तरह की बुराई से सुरक्षा के लिए, जाब्ज़ों और दुश्मनों से सुरक्षित रहने के लिए और कानूनी तरीके से कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पढ़ी जा सकती हैं। किसी भी महत्वपूर्ण काम में कामयाबी या रोज़ी रोटी के लिए ये आयत सबसे ज़रूरी है। ये आयतुल कुर्सी की पहली पंक्ति है, अल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, वो जिंदा है, सबका संभालने वाला है। मतलब अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, वो हमेशा से है और सब कुछ खुद ही संभालता है। आज हमने आयतुल कुर्सी का मतलब, उसकी जानकारी, रहस्य और गहराई समझाई। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको आयतुल कुर्सी के समंदर में डूबने की ताकत दे। मुझ पे यकीन करो, अगर तुम दिन से आयतुल कुर्सी का मतलब समझो और उसे पढ़ो तो धीरे धीरे उसके रहस्यों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। अंदरूनी दुनिया के दरवाजे खुलेंगे, सुकून के दरवाजे खुलेंगे, इस दुनिया और आखिरत में बरकत के दरवाजे खुलेंगे, दिल के बंद हुए आंखें खुल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। हमारे चैनल पर हम 160 से ज़्यादा इस्लामी कहानियाँ और जीवन के लिए सीखें शेयर करते हैं। हम कुरान की गहरी शिक्षाएं, पैगंबरों की कहानियाँ और उनके समुदायों का इतिहास एनिमेशन के जरिए पेश करते हैं। हम दिखाते हैं उस दौर का हाल, उनके सामने जो चुनौतियाँ थीं। हम उन लम्हों को कुरान, सुन्नत और प्रमाणिक इस्लामी इतिहास के आधार पर जीवंत करते हैं। हम मानते हैं कि भूले बिसरे ज्ञान को फिर से जगाने से आपका ईमान मजबूत होगा और इस्लाम की सेवा में मदद मिलेगी। हमारा चैनल सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, हम इस्लाम और विज्ञान के बीच के रिश्ते को भी समझते हैं। हम कुरान के चमत्कारों को उजागर करते हैं और बताते हैं कि ये आधुनिक दुनिया से कैसे जुड़े हैं, वो भी इस्लामी विद्वानों की व्याख्याओं के आधार पर। इस तरह हम तर्क के जरिए ईमान को मजबूत करना चाहते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, बल्कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इससे हमें और भी मदद मिलेगी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बस एक क्लिक से आप इस मिशन में योगदान दे सकते हैं। कमेंट में अपने विषय सुझाव देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें उत्साहित करती है और हमारे चैनल के भविष्य को आकार देती है। अल्लाह आप सबसे खुश हो और हम सबको और हमारे प्यारे लोगों को जन्नत में साथ रखे। जिंदगी वाकई बहुत छोटी है, हर सेकंड कीमती है। इसलिए हमारा मकसद होना चाहिए कि हम इस्लाम की जानकारी बढ़ाएं और अपनी ईमानदारी को मजबूत करें। हम खुद हर दिन, मैं कोशिश करता हूं कि रोज़ाना 3 से 4 इस्लामिक वीडियो या लेक्चर देखूं, ताकि हम इस्लामिक माहौल से जुड़े रहें। क्योंकि अगर हम अपना वक्त अच्छी चीज़ों से नहीं भरेंगे तो खाली समय हमें लापरवाही, बेकार मनोरंजन और गलत रास्तों की तरफ खींच लेता है। इससे हमारी नमाज और ईमान कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे इस्लामिक चैनल्स बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। अभी सब्सक्राइब करें और ये प्रेरणादायक कहानियाँ मिस ना करें।